श्रीमद् आध्यात्म रामायण आरण्यकांड नवम सर्ग कबंधोद्धार। श्री महादेव जी बोले कि हे पार्वती, तदंतर श्री रामचंद्र जी दुखी होकर फिर सीता जी को खोजते हुए लक्ष्मण जी के साथ दूसरे वनों को गए। वहाँ उन्होंने एक बड़े ही विचित्र आकार का राक्षस देखा, जिसके वक्षस्थल में ही एक बड़ा भारी मुख था, जो नेत्र तथा कर्ण आदि से रहित था। इस राक्षस की भुजाएं एक एक योजन तक फैली हुई थीं। यह संपूर्ण प्राणियों की हिस्सा करने वाला कबंध नामक दैत्यराज था। उसकी भुजाओं के बीच में चलते हुए उनसे घिरे हुए राम और लक्ष्मण ने उस महाबलवान राक्षस को देखा। तब रामचंद्र जी ने हंसते हुए कहा, लक्ष्मण, इस राक्षस को देखो। यह सिर पैर से रहित है और इसकी छाती में ही इसका मुंह है। अपनी भुजाओं से ही इसे जो कुछ मिल जाता है उसी को खाकर यह जीवित रहता है। हम भी निश्चय ही इसकी भुजाओं के बीच में फंस गए हैं। हे रघुनंदन, इसके चंगुल में से निकलने का हमें कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। अब हमें क्या करना चाहिए? जल्दी विचार करो, नहीं तो यह हमें अभी खा जाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे राघव, इसमें अधिक विचार करने की क्या बात है? हम दोनों सावधान होकर अभी इसकी एक एक भुजाएं काट डालें। रामचंद्र जी ने कहा, बहुत ठीक, और खड़ग से उसकी दाईं भुजा काट डाली। वैसे ही लक्ष्मण जी ने भी तुरंत ही उसकी बाईं भुजा काट डाली। तब उस दैत्य ने अति विस्मय पूर्वक कहा, मेरी भुजाओं को काटने वाले तुम कौन देव श्रेष्ठ हो? इस लोक में अथवा सर्ववासी देवताओं में भी कोई ऐसा समर्थ होना संभव नहीं है जो मेरी भुजाएं काट सके। इस पर कमल नयन श्री रामचंद्र जी ने हंसते हुए कहा, श्रीमान, महाराज दशरथ अयोध्या के स्वामी थे। मैं उन्हीं का पुत्र राम हूँ और यह बुद्धिमान मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, तथा त्रिलोक्य सुंदरी जनक नंदिनी सीता मेरी भार्या है। हम मृगया के लिए बाहर गए हुए थे कि किसी राक्षस ने सीता को चुरा लिया। उसी को ढूंढते हुए हम यहाँ पर घोर वन में आ गए। इतने ही में तुमने हमें अपनी भुजाओं से घेर लिया। तब हमने अपने प्राण बचाने के लिए तुम्हारी भुजाएं काट डाली। अब यह बताओ, ऐसे विकट रूप वाले तुम कौन हो? कबंध ने कहा, यदि आप राम हैं और स्वयं मेरे पास आए हैं तो मैं धन्य हूँ। पूर्व काल में मैं रूप और यौवन के मद से उन्मत्त एक गंधर्व राज था। हे रघुश्रेष्ठ, मैंने तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी से अवध्यता प्राप्त कर ली थी और मैं अपनी रूप कांति से सुंदर स्त्रियों के चितों को चुराता हुआ संपूर्ण लोकों में घुमा करता था। एक बार अष्टावक्र मुनि को देखकर मैं हंस पड़ा। अतः उन्होंने क्रोधित होकर कहा, अरे दुष्ट दुर्बुद्धे, तू राक्षस हो जा। उनके शाप से भयभीत होकर जब मैंने उनकी स्तुति की तो तप के कारण परम तेजस्वी उन दयालु मुनीश्वर ने मेरे शाप का अंत इस प्रकार बताया। वे बोले, त्रेता युग में स्वयं नारायण दशरथ के यहाँ अवतार लेकर तेरे पास आएंगे और वे तेरी एक एक योजन लंबी भुजाओं को काट डालेंगे। तब तू शाप से छूटकर अपना पूर्व रूप धारण करेगा। उनके इस प्रकार शाप देने से मैंने अपने को राक्षस रूप में देखा। हे राम, एक बार मैं रोषपूर्वक देवराज इंद्र के पीछे दौड़ा। तब उसने क्रोधित होकर मेरे सिर पर अपना वज्र मारा। हे रघुनंदन, उस वज्र के आघात से मेरे सिर और पैर पेट में घुस गए, किंतु ब्रह्मा जी के वर के प्रभाव से मैं मरा नहीं। मुझे मुखहीन देखकर समस्त देवताओं ने दयावश हो देवराज से कहा, यह बिना मुख के कैसे जीवित रह सकेगा?
तब इंद्र ने मुझसे कहा, तेरे पेट में ही मुख होगा और तेरी भुजाएं एक एक योजन लंबी हो जाएंगी, अतः तू यहाँ से चला जा। इंद्र के ऐसा कहने पर मैं यहीं रहकर नित्य प्रति अपनी भुजाओं से वन के जीवों को खींचकर खाता रहता हूँ। हे अनघ, अब इन भुजाओं को आपने काट डाला है। हे रघु श्रेष्ठ, अब आप मुझे एक अग्नि और ईंधन से युक्त गड्ढे में डाल दीजिए। आपके द्वारा अग्नि में दग्ध होने पर अपना पूर्व रूप धारण कर मैं आपकी भार्या का पता बताऊंगा। उसके इस प्रकार कहने पर श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से तुरंत ही एक बड़ा गड्ढा तैयार कराया और उसे उसमें डालकर लकड़ियों से जला दिया। तब उसके शरीर से एक सर्वालंकार विभूषित कामदेव के समान अति सुंदर पुरुष प्रकट हुआ। उसने रामचंद्र जी की परिक्रमा कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और भक्ति से गदगद कंठ हो हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे राम, आप अनंत आदि अंत से रहित और मन वाणी के अविषय हैं, तथापि आज मेरा मन आपकी स्तुति करने को बड़े वेग से उत्सुक हो रहा है। हे प्रभु, आपके स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर, जिसे विराट और हण्यगर्भ क्रमशः कहते हैं, से आपका वास्तविक ज्ञानमय स्वरूप सूक्ष्म अर्थात योगियों से भी सर्वथा दुर्ज्ञेय है। उससे अतिरिक्त जो कुछ है वह जड़ दृश्य और अनात्मा है। अतः आपसे भिन्न यह जड़ मन आपको कैसे जान सकता है। बुद्धि और चिताभास का अन्योन्याध्यास रूप ऐक्य ही जीव कहलाता है। इन बुद्धि आदि सबका साक्षी ब्रह्म ही है। वह मन वाणी आदि किसी का भी विषय नहीं है। उसी निर्विकार सर्वात्मा में अज्ञानवश इस संपूर्ण चराचर जगत को आरोपित किया जाता है। हे राम, आपका सूक्ष्म देह हर्ण्यगर्भ और स्थूल देह विराट कहलाता है। आपका भावना में हृदय कमल में ध्यान करने योग्य सूक्ष्म रूप, जिसमें भूत भविष्यत और वर्तमान यह संपूर्ण जगत दिख पड़ता है, अपने ध्यान करने वालों का मंगल करने वाला है। अपने अपने उत्तरवर्ती तत्वों से प्रत्येक 10 गुना अधिक महत्त्वादि 7 आवरणों से घिरे हुए आपके स्थूल ब्रह्मांड शरीर में ही धारणा का आश्रय रूप विराट शरीर स्थित है। आप ही एकमात्र सर्वमोक्ष स्वरूप हैं। संपूर्ण लोक आप ही के अवयव हैं। पाताल आपका चरण तल है, महातल एड़ी है। हे राम, रसातल गुल्फ हैं, तलातल जानू हैं तथा सुतल आपकी जंघाएं और वितल आपके 2 उरु हैं। अतल और पृथ्वी आपकी जघन भाग हैं। भूरलोक नाभि है, सर्वलोक वक्ष स्थल है, महरलोक आपकी ग्रीवा है। हे रघुश्रेष्ठ, जनलोक आपका मुख है, तपलोक ललाट है तथा हे प्रभु, सत्यलोक आपका मस्तक है। हे राम, इंद्रादि लोकपालगण आपकी भुजाएं हैं, दिशाएं कर्ण हैं, अश्विनी कुमार नासिका है और अग्नि आपका मुख बताया गया है। हे राम, सूर्य आपके नेत्र हैं, चंद्रमा मन है, काल भ्रूभंगी है और बृहस्पति जी आपकी बुद्धि हैं। हे निर्विकार, रुद्र आपका अहंकार है, वेद आपकी वाणी है, यम आपकी दाढ़ें हैं और नक्षत्रगण आपकी दंतावली हैं। सबको मोहित करने वाली माया आपका हास्य है, सृष्टि आपका कटाक्ष है, धर्म आपका आगे का भाग है और अधर्म पीछे का भाग है। हे रघुतम, रात और दिन आपके निमेषोन्मेष हैं। हे प्रभु, 7 समुद्र आपकी कुक्षी और नदियाँ नाड़ियाँ हैं। हे प्रभु, वृक्ष और औषधियाँ आपके रोम, वृष्टि आपका वीर्य
और ज्ञान शक्ति आपकी महिमा है। यही आपका स्थूल शरीर है। यदि पुरुष आपके इस स्थूल शरीर में मन स्थिर करे तो वह अनायास ही मुक्त हो जाता है। हे राम, आपके इस स्थूल रूप से पृथक और कोई पदार्थ नहीं है। अतः हे राम, मैं आपके स्थूल रूप का ही सदा चिंतन करता हूँ, जिसके ध्यान मात्र से ही शरीर में रोमांच के सहित हृदय में प्रेम रस का संचार हो जाता है। हे राम, जब यह जीव आपके विराट रूप का चिंतन करता है तो तत्काल ही उसकी मुक्ति हो जाती है। तो भी मुझे उसकी आवश्यकता नहीं, मैं तो आपके इस राम रूप का ही चिंतन करूँगा। हे रघुनंदन, मेरी यही प्रार्थना है कि लक्ष्मण जी के सहित सीता को खोजता हुआ आपका यह जटा वल्कल विभूषित धनुष बाणधारी तरुण वयस्क श्याम रूप सदा मेरे मन में विराजमान रहे। हे रघुश्रेष्ठ, आपके इस दिव्य रूप का पार्वती जी के सहित सर्वज्ञ श्री शंकर भगवान सर्वदा चिंतन करते हैं और काशी में मरने वालों का ब्रह्मवाचक राम राम इस तारक मंत्र का उपदेश करते हुए सदा अति आनंद में मग्न चित रहते हैं। अतः हे जानकीनाथ, आप निश्चित ही परमात्मा हैं। आपकी माया से मोहित होने के कारण सब लोग आपका वास्तविक स्वरूप नहीं जानते। हे संसार की रचना करने वाले परमात्मा राम, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे सौमित्री सेवित अयोध्या नाथ, आपको नमस्कार है। हे जगन्नाथ, आप मेरी रक्षा कीजिए, आपकी माया मुझे मोहित न करे। श्री रामचंद्र जी बोले कि हे गंधर्व, मैं तुम्हारी भक्ति और स्तुति से अति संतुष्ट हूँ। हे अनग, तुम योगियों के प्राप्त करने योग्य मेरे सनातन परम धाम को जाओ। जो लोग तुम्हारे इस आगमोक्त स्तोत्र का अनन्य बुद्धि से नित्य भक्ति पूर्वक जप करेंगे, वे अंत में अज्ञानजन्य संसार से मुक्त होकर जगद रूप कार्य के द्वारा अनुमान करने योग्य ज्ञान स्वरूप नित्य मुझ परमात्मा की प्राप्ति करेंगे। इति श्री मद अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे आरण्यकांडे नवमः सर्गः संपूर्णः।